हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ लोनावला की फेमस स्वीट कॉर्न की भजिया। बारिश के दिनों में हम प्याज की, आलू की बहुत सारी भजिया खाते हैं। स्वीट कॉर्न की भजिया भी बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर देते हैं। स्वीट कॉर्न का भजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज काट लेना है, एकदम बारीक बारीक। लंबे स्लाइस में काट के प्याज को ना डालें, नहीं तो तेल में भजिया बिखर जाएगी, इसलिए बारीक काट के हमने ले लिया है। 2 सूखी मिर्च मैंने काट ली है। आप इसमें हरी मिर्च भी काट के ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चटपटा टेस्ट इसमें लाना चाहते हैं तो थोड़ी तीखी ही मिर्च को काट के ले लें। मैंने धनिया भी काट ली। प्याज, मिर्ची, धनिया काट के मैंने रख लिया है। अब लिया है मैंने स्वीट कॉर्न, तो इसका छिलका मैंने निकाल ली पहले से ही, और पहले से ही मैं पानी से धुल के इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है मैंने। अब इसको हम चाकू से इस तरीके से पूरा इसका जो कॉर्न है हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है निकालने में इसको। तो मैं यहाँ चाकू से जल्दी से निकाल के आपको दिखा देती हूँ, और बहुत ही आसानी से और अच्छे से ये निकल जाता है चाकू से जब हम निकालते हैं तो अब हमने यहाँ पे पूरा कॉर्न निकाल लिया है और एकदम क्लीन दिख रहा है, कहीं भी चिपका हुआ नहीं है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत ही क्लीन और बढ़िया निकल के तैयार हो गया है कॉर्न। तो हमने यहाँ पे एक बाउल में इसे डाल देंगे। मैं टोटल 2 कटोरी स्वीट कॉर्न ले रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न ले लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, मिर्ची और धनिया। आप चाहें तो इसी जगह पे एक आलू भी काट के डाल सकते हैं, मैंने उसे स्किप किया है। अब 2 चम्मच इसमें भर के हम बेसन डाल देंगे, और बेसन की क्वांटिटी एक ही बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बढ़िया सा फ्लेवर के लिए मैंने इसमें कलर वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड करी है, हल्दी पाउडर ऐड कर दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च और जीरा का पाउडर था वो आधा चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। और तेल हम चढ़ा देंगे गैस के ऊपर, फिर इसमें नमक ऐड करेंगे। पहले से ही नमक ऐड करके नहीं रखना है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स मैंने ऐड कर दी, और सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, या कॉर्न फ्लावर आता है वो भी ऐड करके इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसन से बना के दिखाई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी भजिया बनती है। और ज़्यादा कुरकुरा बनाना है तो आप चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, वो भी चावल का आटा ऐड करके बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे उसे स्किप किया है। और अच्छे से हाथ से हमें दबाते हुए बिना पानी डाले इसे पहले मिक्स करना है। पहले से पानी ऐड नहीं करना है, अगर ज़रूरत लगेगी पानी का तो इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से हाथों से मलते हुए इसे मिक्स कर ली, और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको लगे कि बेसन अच्छे से कोट नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़े से पानी के छींटे दे के मिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ा इसमें बेसन कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच भर के और डाल दी। टोटल मैंने यहाँ पे 3 चम्मच बड़े चम्मच से ऐड करी हूँ। आप कप से बोलो तो 1 कप इसमें मैंने ऐड कर दिया है बेसन। तो मैंने मिक्स करके अच्छे से देख लिया है, पानी इसमें नहीं डाली हूँ, और अच्छे से ये कॉर्न के ऊपर बेसन कोट हो गया है। तो अब हमने तेल गरम हो गया है, हाथ में इस तरीके से हम उठाएंगे, और गर्मा गर्म तेल में हमें इसे डाल देना है। बहुत ज़्यादा इसका गोल शेप ना बनाए, बस रफली ऐसे हाथ में उठा के हमें तेल में डाल के इसे फ्राई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल नहीं चढ़ाया कढ़ाई में। ये 2 कप भर के तेल मैं कढ़ाई में चढ़ाई थी, और इसमें एक ही बार में बहुत ज़्यादा भजिया डाल के नहीं फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा भजिया डाल देंगे तो तेल ज़्यादा सोखेगी भजिया, और ये फैल भी सकती है, यानी टूट सकती है तेल में। तो इसलिए हमें कम डाल के इसे फ्राई करना है। और थोड़ी सी फ्राई करने के टाइम पे आवाज़ आएगी तो उससे डरे ना, कॉर्न जो है थोड़ा सा आवाज़ करेगा 1-2 बार, तो इसलिए हमें इसे सावधानी से फ्राई कर लेना है। और जब एकदम अच्छे से तेल गरम हो तो इसमें फ्राई करें, और नहीं तो ये तेल ज़्यादा सोखेगी। इसलिए मैंने अच्छे से तेल गरम करके इसमें भजिया डाल के, और जब नीचे की लेयर
कलर पकड़ ले तो ही हमें इसे पलटना है, नहीं तो पूरा फैल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से कलर आ गया है, भजिया को मैंने अलटते पलटते 5 मिनट तक बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक पका ली हूँ और अच्छे से हमारी भजिया पक के तैयार हो गई है। तो एक प्लेट में हमने यहाँ पे टिश्यू पेपर रख दिया है और उसी के ऊपर भजिया निकाल लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हमारी स्वीट कॉर्न की भजिया बनके तैयार है। तो इसे टिश्यू पेपर के ऊपर इसलिए निकालना है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा भजिया में वो टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेगा। तो मैंने टोटल भजिया निकाल के साइड में रख दी। अब हम बढ़िया सा चटनी बनाएंगे। तो जार में मैंने लिया है धनिया, पुदीना, मिर्ची और बढ़िया सा फ्लेवर के लिए अदरक, एक मैंने लिया है लहसुन, थोड़ा सा जीरा, आधा नींबू का रस और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक ऐड करके और 2-3 चम्मच पानी ऐड करके इसे पीस लेंगे। आप चाहें तो इसमें एक आइस क्यूब भी डाल के पीस सकते हैं पानी की जगह। तो बहुत ही टेस्टी हमारी पुदीना धनिया की चटनी बनके तैयार हो गई है। थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और सॉस और धनिया की चटनी के साथ इसे सर्व कर देंगे। बारिश के दिनों में गर्मा गर्म भजिया चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये रेसिपी आप अपनी फैमिली में बना के सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगी।